हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की क्लास में बात करने वाले हैं संडे प्रैक्टिस टेस्ट 2 जो आपका कंप्यूटर नॉलेज पर बेस था, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कल 24 अक्टूबर 12 बजे आपका टेस्ट था यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट, एआरओ और कैंप असिस्टेंट के लिए। ठीक है, तो इस टेस्ट में 20 एमसीक्यूज थे। तो बात करेंगे यहाँ पे किस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने थे टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, टाइम लिमिट जो थी वो थी आधा घंटा, लेकिन उसके बाद मैंने टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड किया था ताकि आप सब कैलकुलेशंस कर पाए आराम से, आपको टाइम कम ना पड़े। ठीक है, तो जो बच्चे टेस्ट नहीं दे पाए थे वो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप का टेस्ट आता है। प्रैक्टिस टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हो चुके हैं। अगर आपने नहीं दिए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, वेट करना है नेक्स्ट संडे का। नेक्स्ट संडे आपका प्रैक्टिस टेस्ट 3 ज़रूर से आएगा और ये सभी टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, इस टेस्ट का रिज़ल्ट आप सबको भेज दिया गया है। ठीक है, तो आपके मेल आईडीज़ पर ही आपका स्कोर भेज दिया गया है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन। जो क्वेश्चन आपने गलत किया होगा वहाँ पे उसका एक्सप्लेन्ड आंसर भी गिवन होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर इस क्लास में आप समझिए किस तरीके से कम टाइम में आपको सभी क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले दिखाती हूँ हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इन सभी टेस्ट को देने के लिए। तो यहाँ पे लर्नर सारथी चैनल आप सर्च कर सकते हो सर्च बार में टेलीग्राम पे जाके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आज सुबह डाला था इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे इतने बच्चों ने टेस्ट दिया था, तो आउट ऑफ 20 उनके ये मार्क्स रहे। और नेगेटिव मार्किंग के बाद 1/4 नेगेटिव मार्किंग के बाद क्या नंबर आए आप यहाँ देख सकते हो। बच्चों के नंबर 1.75 भी आए हैं आउट ऑफ 20। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपको बेकार में नेगेटिव नंबर्स नहीं करने हैं अपने। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते तो अटेम्प्ट मत करो। मैंने कहा था आपको टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आप देख लो एग्ज़ाम में आपको, अगर आपने पार्ट 1 क्लियर नहीं किया तो पार्ट 2 में आप कितना ही कर लो, आपका मार्क्स वहाँ पे आना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इसीलिए बोलती हूँ टेस्ट दिया करो ताकि आपको और हेल्प मिले। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस करके आने हैं टाइम लिमिट के अंदर वो आइडिया मिल जाए। तो लेकिन आप टेस्ट देते ही नहीं हो, सिर्फ इतने ही बच्चे टेस्ट देते हैं, तो इससे फ़ायदा किसका होगा। टेस्ट को मैं बनाती हूँ इतनी मेहनत से, पर आप अगर टेस्ट नहीं दोगे तो क्या होगा, इससे आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो आपको टेस्ट देना है और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे मार्क्स थे। अगर आपने मार्क्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, और आपके जो स्कोर थे वो आपको आपकी ईमेल आईडीज़ पर भेज दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विद्या अग्रवाल, अभिषेक यादव, संदीप यादव, दीप्ति वर्मा और रिया गर्ग, इन सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, अबव 10 इन सब के मार्क्स हैं। और साथ में यहाँ पे करण शर्मा। ठीक है, बाकी बच्चे और मेहनत करो और डेफिनेटली अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं आपको। ठीक है, तो यहीं पर लर्नर सारथी चैनल पे टेलीग्राम पे ही आपको लिंक मिलता है। देखो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ मैंने करेक्ट 12 बजे लिंक डाल दिया था और जो मैंने 1 बजे तक एक्सटेंड किया था टाइम, हालांकि टाइम सिर्फ आधा घंटे का ही था और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो इस टाइप से टेस्ट का लिंक यहाँ पे डाला जाता है। आप 12 बजे आए संडे को, टेस्ट के लिंक पे क्लिक करें और उसके बाद टेस्ट सबमिट करना है आपको विदिन 30 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम तो यहाँ से ज्वाइन कर लो नेक्स्ट संडे के टेस्ट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपके टेस्ट के सॉल्यूशंस को देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको टेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपको डालनी होती है अपनी ईमेल आईडी, देन यहाँ पे नेम डालना होता है। इसके बाद यहाँ पे देखो नीचे है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स 20 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे 1 मिनट, जो आपका सिलेबस था कल के टेस्ट का वो था कंप्यूटर मेमोरी एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये कल का सिलेबस था, इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस कल थे। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1C2, ऑप्शन बी इज 2A1, ऑप्शन नंबर सी इज 1ABCD, या फिर ऑप्शन नंबर डी 67G8। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी 67GA, क्योंकि यहाँ पे जो G आपका लेटर है इसे आप हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। अगर बात करें लेटर्स की तो हम सिर्फ A से लेकर F तक के लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं बेस 16 के अंदर। तो A, B, C, D, E एंड F। ठीक है, तो यहाँ पे 10,
11, 12, 13, 14 और 15, इन नंबर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेटर्स का, और 0 से लेके 9 तक हम सिर्फ नंबर्स से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 0 to 9 एंड 10 से 15 के लिए इस्तेमाल करते हैं लेटर्स का। यहाँ पर कहीं पर भी जी नहीं आता, तो यहाँ पे आपका जिसके अंदर लेटर जी आएगा वो आपका कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। द LSB एंड MSB ऑफ 1 2 4 3 2 4 7 आर डैश एंड डैश। 1 2 4 3 2 4 7 के LSB और MSB डैश और डैश हैं। तो यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपसे बोला है LSB क्या है और MSB क्या है इस नंबर में। तो यहाँ आपको पहले समझना है कि LSB क्या होती है और आपकी MSB क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ LSB की, तो LSB आपकी होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। LSB होती है आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और अगर बात करें आपके MSB की, तो MSB आपका होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे M का मतलब क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ आपसे पूछा है कि 1 2 4 3 2 4 7 में LSB और MSB क्या है, तो आपको बताया था कि सबसे जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो आपकी होती है LSB, और सबसे स्टार्टिंग में जो होती है वो आपकी होती है क्या, MSB होती है, ठीक है। इस टाइप से ये आपकी होती है MSB। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी बच्चों ने गलत दिया था, क्योंकि उन्होंने गलत क्वेश्चन पढ़ लिया। यहाँ बोला है LSB पहले और MSB बाद में, लेकिन बच्चों ने आंसर मार्क किया ऑप्शन नंबर 1 1,7, जबकि इसका आंसर बनेगा 7,1। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 7 आपका LSB है, 1 आपका MSB, और यहाँ पहले पूछा है LSB, तो मतलब पहले 7 आएगा फिर 1 आएगा ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। 1 zettabyte इज इक्वल टू डैश। 1 zettabyte में यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है आपको बताना था। 1024 TB होती है, 1024 EB होती है, या फिर आपकी होती है 1024 ZB, या फिर 1024 PB होती है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B 1024 EB, ठीक है। तो यहाँ पे 1 zettabyte में होता है आपका 1024 EB, और EB की फुल फॉर्म यहाँ है आपकी एक्साबाइट। क्या है आपकी, एक्साबाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका आंसर करना है, ठीक है। अगर बात करूँ पूरे ऑर्डर की, तो इस तरीके से आपका ऑर्डर होता है। पहले होता है आपका बिट, ठीक है, फिर होता है आपका बाइट, और इसी के बीच में इससे पहले आता है निबल, ठीक है। फिर आपकी आती है KB, फिर आती है आपकी MB, फिर आती है GB। तो आपको इसका ऑर्डर भी याद करना पड़ेगा। फिर आपका आता है यहाँ पे TB, फिर आता है PB, फिर आता है आपका EB, फिर आता है ZB, फिर आता है आपका YB, ठीक है, और फिर आपका आता है ब्रोंटो बाइट। तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्लास अगर नहीं देखी है कंप्यूटर मेमोरी की, तो वहाँ आप जाके देख लीजिए। बिट आपकी होती है या तो 0 या तो होती है 1, ठीक है। निबल आपकी बनती है 4 बिट्स को मिला के, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं निबल, और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एक बाइट, ठीक है। और इसके बाद ये सब क्या होते हैं मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। तो यहाँ पे जो आपका ZB होता है वो होता है 1024 EB के इक्वल। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। कन्वर्ट करेंगे 110 जो कि आपका एक बाइनरी नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो कन्वर्ट करें 110 बेस 2 को आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना था। तो यहाँ पे ऑप्शन से 4, 5, 6 और 9। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, आपको बताया था किस तरीके से बाइनरी से डेसिमल में आते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो 110 और यहाँ पे इसकी बेस है 2, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है इनकी पोजीशनल वैल्यूज से। तो यहाँ पे अगर बात करें पोजीशंस की, तो यहाँ पे है
ये आपकी है फर्स्ट पोजीशन पे, ये आपका है सेकंड पोजीशन पे और ये आपका है थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। पोजीशंस तो इनकी 1 2 3 है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं ना इसको, तो 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे रखा हुआ जो डिजिट होता है उसे आप मल्टीप्लाई करते हो 2 की पावर 0 के साथ, ठीक है, आपको बताया भी था। इसके बाद प्लस करते हैं, यहाँ पे ये नंबर 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 के साथ और प्लस यहाँ पे इस वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 के साथ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, फर्स्ट पोजीशन पे रखी हुई डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 2 की पावर 0 के साथ, और उसके बाद जैसे ही आप राइट से लेफ्ट आएंगे आपको एक एक करके पावर्स को इंक्रीज करके 2 की पावर में रखकर मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, ये हो गया आपका 0 × 1 प्लस ये हो गया आपका 1 × 2 और ये आपका हो गया, ये 2 है, प्लस में यहाँ पे आएगा आपका 1 × 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐड करके लिखना है, तो ये कितना बन गया 4 प्लस में 2 और प्लस में आपका बन गया, ये हो गया आपका 0, बिकॉज 0 × 1 तो 0 ही हो गया। तो यहाँ पे इन सबको ऐड करने पे आंसर आएगा 6, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन था, इस तरीके से मैंने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आपका हो गया पहला तरीका, और इसके बाद यहाँ पे है एक दूसरा तरीका, उसके अंदर आपको यहाँ पे यूज़ करना है 1 2 4 8 मेथड का, जो आपको मैंने बताया भी था। तो आप 1 1 0 लिखो और यहाँ पे लिख दो 1 2 4। अब ये 1 2 4 क्या है, इस 1 का मतलब क्या है, 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2 और 2 की पावर 2 होता है 4, ठीक है। तो मैंने इसी को शॉर्टकट में लिख दिया। अब देखो कहाँ कहाँ पे 1 है, तो 4 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, तो 4 + 2 होता है आपका 6, ठीक है। तो चाहे तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, एग्जाम में आप अगर ये तरीका फॉलो करोगे तो आपको जल्दी ही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 6 इज़ एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक स्थितीय नंबर सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, देखो ऑप्शंस हैं रोमन नंबर सिस्टम, देन ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, रोमन नंबर सिस्टम। अब कैसे बनता है पहले ये समझ लो। अगर बात करें ऑक्टल की, तो यहाँ पे आप जानते हो 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसका रेडिक्स बोलो या फिर बेस बोलो, कितना होता है 8 होता है। मतलब आप टोटल यहाँ पे 0 to 7 8 डिजिट्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें बाइनरी की, तो यहाँ पे इसका बेस होता है 2, यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल, तो यहाँ पे इसका बेस है 16, मतलब 0 to 9, और यहाँ पे 10 से 15 के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लेटर्स A to F का, A to F लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं 10 to 15 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक जो आपका नंबर के अंदर डिजिट है उसकी पोजीशन होती है, जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इस तरीके से 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 एंड 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, ठीक है। तो हर एक डिजिट जो होती है नंबर के अंदर उसकी एक पोजीशन होती है, लेकिन रोमन नंबर सिस्टम में कोई पोजीशंस नहीं होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें पोजीशंस की, तो यहाँ पे हमने 2 की पावर 0, 1, 2 को मल्टीप्लाई किया इनकी पोजीशंस के साथ है, लेकिन अगर बात करें रोमन नंबर सिस्टम की, तो यहाँ पे कोई पोजीशंस नहीं होती है। और यहाँ पे अगर बात करें रोमन नंबर सिस्टम की डिसएडवांटेज की, तो वो ये है यहाँ पे 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी सिंबल अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें 1, तो 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से अपर केस में, और अगर लोअर केस की बात करूँ तो इस तरीके से करते हैं रोमन के अंदर। 2 को करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और लोअर केस में इस तरीके से करते हैं, लेकिन 0 के लिए यहाँ पे कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे रोमन नंबर सिस्टम को हम एक बेटर नंबर सिस्टम नहीं मानते कैलकुलेशंस के लिए, और इसके साथ साथ ये पोजिशनल नंबर सिस्टम भी नहीं होता है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 10 इज, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी समतुल्य क्या है। तो यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर 10 को कन्वर्ट करना है इसके बाइनरी इक्विवेलेंट के अंदर। तो कैसे करते हैं आपको बताया था, 2 तरीके होते हैं इसके भी। या तो एक सिंपल है, आप डिवाइड करो इसे बेस 2 से,
और यहाँ पे 2 5 जा होता है आपका 10, रिमाइंडर आएगा 0, एंड इसके बाद 2 2 जा होता है 4, रिमाइंडर आएगा आपका 1, इसके बाद 2 1 जा होता है 2, रिमाइंडर आएगा 0, एंड यहाँ पे 2 0 जा होता है 0, 1 माइनस 0 इज़ 1। इसके बाद नीचे से ऊपर की ओर आपको इनके रिमाइंडर्स को लिखना होता है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0। तो इस तरीके से मैंने डेसिमल नंबर 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे एक तरीका और है, वो होता है आपका 1248 तरीका। तो आपको 10 को लिखना है किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो आप देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 2 4 8 मैंने लिखा, इसके आगे भी पोजीशंस होती हैं बट मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज इन्हीं में जोड़ के मुझे 10 मिल जाएगा। तो अगर मुझे 10 बनाना है यहाँ पे, तो मैं 8 को कर दूँगी 1 और 2 को कर दूंगी 1, तो 8 और 2 होते हैं 10, बाकी वो कर दो 0। तो यहाँ पे भी आपको 1 0 1 0 मिल गया, दैट इज़ 10 इन बाइनरी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ बिल्कुल करेक्ट, ये बनेगा आपका, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, और इतनी ही फास्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन करके आने हैं, ठीक है। तो एक बार आप पहले ये प्रैक्टिस कर लो, ये बेसिक मेथड है, उसके बाद अपने आप ही आप यहाँ पर आने लग जाओगे, आपको अपने आप आइडिया मिलेगा किस तरीके से आप डेसिमल नंबर को 8421 की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बहुत कुछ पढ़ाया हुआ है इसके बारे में, वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपके टेस्ट में था। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ सिंगल डिजिट इन एन ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आप मैक्सिमम सिंगल डिजिट वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक ऑक्टल नंबर सिस्टम में एक अंक का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत से बच्चों ने आंसर मार्क किया था ऑप्शन नंबर ए 8, जो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे आपसे बेस नहीं पूछिए ऑक्टल नंबर सिस्टम की, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो आप, देखो यहाँ पे आपसे बेस नहीं पूछिए, आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू सिंगल डिजिट आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑक्टल के अंदर। तो आप जानते हो ऑक्टल के अंदर हम 0 से लेके 7 तक की डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करोगे तो टोटल आपकी हो गई 8 डिजिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 7 है, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑक्टल में। और अगर पूछेंगे मिनिमम तो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 7 होगा, ना कि 8। तो जिन्होंने 8 मार्क किया था वो अपनी गलती समझ गए यहाँ पे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर का था, सभी क्वेश्चन आपके 1 नंबर के हैं यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द मेमोरी, निम्नलिखित में से कौन मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपको बताया था कि आपकी जो मेमोरी है, मतलब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हमने डिवाइड किया हुआ है किसके अंदर, छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, जिन्हें हम बोलते हैं सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी सेल। अगर आपने कंप्यूटर मेमोरी की क्लास नहीं लिया तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ऑप्शन नंबर बी इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस, बाइनरी नंबर 00100100100, इसका आपको ऑक्टल समतुल्य निकालना है। कैसे निकालते हैं आपको बताया है, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको अपनी रफ शीट के ऊपर फास्टली नंबर लिखना है 00100, इसके बाद 10100, ठीक है। 1 मिनट देना यहाँ पे, ये भी 0 है, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो राइट साइड से आपको ग्रुपिंग करना स्टार्ट करना है और 3 बिट्स का यहाँ पे ग्रुप बनाना है। तो यहाँ पे ये पहला ग्रुप है, ये आपका 3 बिट्स का दूसरा ग्रुप है, ये आपका है तीसरा ग्रुप, और यहाँ पे ये रह गया अकेला। तो इसको 3 बिट्स में बनाने के लिए आपको 2 0 और अपेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपका बन गया आखिरी ग्रुप, ठीक है। हालांकि अगर आप यहाँ पे कुछ ना भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा, बिकॉज ये तो ऑलरेडी 0 ही है, तो इसकी वैल्यू तो होती ही नहीं है वैसे भी, बट समझाने के लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पे 2 अलग से 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, आपको इन ग्रुप्स को इंडिविजुअली कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आपके डेसिमल के अंदर, ठीक है। तो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर जब आप इन सबको कंबाइन करके लिखेंगे तो वो आपका ऑक्टल बन जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे देखो, यहाँ पे आपको 1 मिनट,
ऐसे करना है, बताया था मैंने आपको। इसे मानोगे आप 1 2 4, देन 1 2 4, फिर 1 2 4, एंड यहाँ पे भी 1 2 और 4। ठीक है, आप देखो यहाँ पे सिर्फ 4 के नीचे 1 है, मतलब ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे 2 के नीचे 1 है सिर्फ, तो ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे भी सिर्फ 2 के नीचे ही 1 है, मतलब ये भी 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये तो ऑल 0 है, मतलब ये तो 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आया हुआ है 224। ये अलग अलग डेसिमल नंबर थे, इनको जोड़ के लिख दिया तो ये बन गया आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, इस वाले 0 को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ऑप्शंस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। तो यहाँ पे बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। कन्वर्ट करना है 5401 जो आपका ऑक्टल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो 5401 को हेक्साडेसिमल में बदलें। तो आपको बताया है किस तरीके से आते हैं, बेस 8 से बेस 16। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बेस 8 से बेस 16 नहीं आ सकते, इसके लिए पहले आप आएंगे बेस 2 में। बेस 2 में आने के बाद मतलब बाइनरी में आने के बाद आप जाएंगे बेस 16 के अंदर। तो कैसे करते हैं देखो, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 5401। अब यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, 3 के बिट्स के अंदर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 3 बिट्स क्यों, क्योंकि ये ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन है। और ऑक्टल क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है ना, 8। इसीलिए यहाँ पे 3 बिट्स के अंदर आपको इंडिविजुअल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बाइनरी में। तो यहाँ पे 1 2 4 का इस्तेमाल करेंगे, 1 2 4, देन 1 2 4 और 1 2 4। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसको 1 करना पड़ेगा, बाकी को 0 करना पड़ेगा। 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे ऑल 0 करने पड़ेंगे। 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे ये 1 करना पड़ेगा, बाकी 0 करने पड़ेंगे। और 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे 4 और 1 को 1 करना पड़ेगा। 4 + 1 5 और ये हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद आपको जाना है बेस 16 के अंदर। तो बेस 16 में कैसे आएंगे, तो यहाँ पे बाइनरी से बेस 16 में आने के लिए आपको 4 बिट्स के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे बनाते हैं ग्रुप्स, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो ये बन गया आपका पहला ग्रुप, ये बन गया आपका दूसरा ग्रुप और ये बन गया आपका तीसरा ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड और ये बन गया आपका थर्ड ग्रुप। ठीक है, अब देखो आपको कैसे इन्हें रिप्रेजेंट करके लिखना है। तो यहाँ पे मैं एक बार साफ साफ लिख देती हूँ आपके लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ऐसे। इसके बाद यहाँ पे 4 0 है, देन यहाँ पे है 1 0 1 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको इन जो ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, इनको अलग अलग क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है बाइनरी से डेसिमल नंबर के अंदर। डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे इंडिविजुअली, और जब कंबाइन करके लिखेंगे तो बन जाएगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करना होता है। तो यहाँ पे आपको करना होता है 1 2 4 8 का इस्तेमाल, फिर यहाँ पे करते हैं 1 2 4 8 का इस्तेमाल, और यहाँ पे भी करेंगे 1 2 4 8 का इस्तेमाल। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 8 4 2 1 देखो। तो यहाँ पे लास्ट वाले ग्रुप के अंदर सिर्फ 1 के ऊपर ही 1 है, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। यहाँ पे सब 0, मतलब ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है आपका 8 2 और 1, मतलब 8 9 10 और 1 मतलब 11, तो 11 है ये आपका। तो ये आप ये अलग अलग क्या आ गए, डेसिमल नंबर्स आ गए। अब आप जब इन्हें कंबाइन करेंगे तो बन जाएगा आपका बेस 16 का आंसर। तो यहाँ पे आप जानते हो 11 को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर बी के साथ हेक्साडेसिमल के अंदर। तो यहाँ पे B01 ये बनेगा आपका राइट आंसर, और बेस है इसकी क्या, 16। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ठीक बनने वाला है, B01 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। विच मेमोरी एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। CPU और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी बफर की तरह एक्ट करती है। तो यहाँ पे लेट सपोज ये आपका है CPU, ठीक है, और ये आपकी है मेन मेमोरी यूनिट, MMU बोल देते हैं इसे। और आप जानते हो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में होती है एक और मेमोरी जिसे हम बोलते हैं कौन सी, कैश मेमोरी। ठीक है, तो कैश मेमोरी क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फंक्शनैलिटीज़ क्या होती है, और
कितने टाइप्स की आपकी कैश मेमोरी होती है, लेवल्स क्या क्या है इसके अंदर, सब बताया मैंने आपको थ्योरी क्लास में, तो आप वो देख सकते हो डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पे डेटा का ट्रांसफ़र होता है और रिसीव भी होता है डेटा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे कैश मेमोरी एक बफर की तरह एक्ट करती है सीपीयू और मेन मेमोरी मतलब रैम के बीच में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ डैश। तो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? कैश मेमोरी और रजिस्टर्स कहते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी कहते हैं, या फिर मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, या फिर वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू रजिस्टर्स, मेन मेमोरी और कैश मेमोरी को मिला के बोलते हैं कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। कन्वर्ट 52 बेस 16 इंटू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो आपको 52 जो एक है बेस 16 मतलब हेक्साडेसिमल नंबर से कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर के अंदर। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको सिंपली क्या करना है, 52 को कन्वर्ट करना है बेस 16 से बेस 10 में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 0 से, प्लस यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 1 मिनट, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 1 से और फिर इनको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 16 की पावर 0 मतलब 1 होता है, प्लस यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे हो गया आपका 16। तो 16 5 जो आपका होता है 80 और प्लस में हो गया आपका 2। तो यहाँ पे आंसर आ गया 82। तो इस तरीके से आपने 82 है ये आपका हो गया बेस 10 मतलब डेसिमल में आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो बनता है आपका डी इज़ करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सभी के सभी सब्सक्राइब भी कर लो लर्नर सारथी को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर इज यूज्ड। तो यहाँ पे पूछा है ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर किसके अंदर यूज़ होता है। तो यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इसको डिस्कस किया मैंने अपनी क्लास के अंदर भी। एस रैम, डी रैम, एस डी रैम या फिर बोथ बी एन सी। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम। और कैपेसिटर की वजह से ही इसके अंदर हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है बार बार, बिकॉज यहाँ से आपका डेटा लीक करता है, ठीक है। तो डी रैम का इस्तेमाल करते हैं हम किसके अंदर, आपको बताया था डी रैम से हम क्या बनाते हैं, अपनी मेन मेमोरी हमारी बनती है डी रैम से, और जो कैश मेमोरी होती है वो आपकी बनती है एस रैम से, ठीक है। तो आपको ये सब पढ़ाया हुआ है मैंने, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की। द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर दिस। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाइनरी नंबर, इसे आप कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। तो बेस 2 से हमें आना है बेस 16 के अंदर। तो बहुत ही आसान है, आपको बता दिया मैंने पहले भी। आपको ये लिखना है इस टाइप से, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस बाइनरी नंबर के राइट साइड से ग्रुपिंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आपको बेस 16 में आने के लिए 4-4 बिट्स की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये बन गया आपका पहला ग्रुप, ये है आपका दूसरा ग्रुप और ये आपका बनेगा लास्ट ग्रुप। अब यहाँ पे 2 ही डिजिट है तो यहाँ पे 2 और लगा दो, 0 अपेंड कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे है 1 2 4 8, 1 2 4 8 एंड दिस इज 1 2 4 8। तो यहाँ पे आपका आंसर आया सिर्फ 4 के नीचे 1 है, मतलब यहाँ पे आपका आंसर आया 4। यहाँ पे देखो आपका 8 और 2 के नीचे 1 है, मतलब 8 और 2 क्या होता है आपका 10 होता है। और यहाँ पे आपका सभी के नीचे क्या है 0, मतलब ये तो आपका 0 हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे इसे कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 0, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से और ये आपका हो गया 4। तो बेस 16 में हम रिप्रेजेंट करेंगे 0A4 के साथ इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। कन्वर्ट करना है 6532 जो एक है आपका ऑक्टल नंबर, इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। तो अब तो आप आराम से कर पाएंगे, बहुत फास्ट करेंगे। देखो यहाँ पे आपको 6532 को कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो इसे आप लिख लो 3 बिट्स के अंदर, किसमें, बाइनरी के अंदर। तो यहाँ पे 1 2 4, 1 2
4 1 2 4 और 1 2 4, क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्टल से बेस 16 में आने के लिए आपको पहले बाइनरी में तो आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 करेंगे हम ऐसे, ये दोनों 0 हो गए और बीच वाला 1 हो गया। 3 के लिए आपको ये 0 करना पड़ेगा, 4 और 2 + 1 क्या हो गया 3। 5 के लिए 4 1 कर दो और 1 तो 1 करना पड़ेगा, हो गया 5। और 6 के लिए 4 और 2 6 और ये हो गया आपका 0। इस वाले नंबर को आपको करना है बेस 16 में। तो यहाँ पे 1 1 0, 1 मिनट, 1 0 1 0 1 1 0 1 0। अब आपको इसे राइट साइड से करना है कन्वर्ट और 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं बेस 16 में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बनाएंगे हम पहला ग्रुप ये रहा, दूसरा ग्रुप आपका ये रहा और लास्ट ग्रुप ये रहा। तो यहाँ पे 1 2 4 8 लिख लो जल्दी से, 1 2 4 8 1 2 4 8 एंड देन 1 2 4 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया 8 और 9 10, कितना होता है 10, यहाँ लिख दो। इसके बाद यहाँ पे क्या है देखो 4 है और यहाँ पे 1 के नीचे 1 मतलब 5 है। इसके बाद यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है आपका 4 12 और ये है आपका 13, तो ये आपका 13 हो गया। अब यहाँ पे बेस 16 के अंदर 13 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर D के साथ और यहाँ पे ये 5 और ये आपका क्या है 10 को हम करते हैं A के साथ। तो D5A बेस 16 में आपका ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट डायनेमिक रैम? इनमें से डायनेमिक रैम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे बहुत से बच्चों के रॉन्ग आंसर्स आए हैं मेरे पास। तो ए पार्ट है डी रैम नीड्स अ कॉन्टिन्यूसली रिफ्रेश्ड मेमोरी टू स्टोर डेटा। तो यहाँ पे आपसे फॉल्स पूछा था, फॉल्स। आप ये तो पढ़ते ही नहीं हो ना। देखो यहाँ बोला है डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कंटिन्यूसली रिफ्रेशिंग मांगती है डेटा को स्टोर करने के लिए, बिल्कुल ठीक है ये तो। इसके बाद इट इज़ स्लोअर देन एस रैम, ये आपकी एस रैम से स्लो होती है, तो बिल्कुल ठीक बात है। डायनेमिक रैम क्या होती है, एस रैम से स्लो होती है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद है ये बहुत एक्सपेंसिव होती है आपकी एस रैम से, यहाँ पे लिखा है कि ये एक्सपेंसिव होती है किससे, आपकी एस रैम से, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी स्टैटिक रैम क्या होती है, कॉस्टली होती है, ठीक है, ना कि आपकी डी रैम कॉस्टली होती है। तो यहाँ पे ये वाला इसका आंसर बनने वाला है। तो बहुत बच्चों ने इसका आंसर मार्क किया है ऑप्शन नंबर बी या फिर ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही बनेगा, ठीक है। ये क्या होती है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है आपके एस रैम से। तभी तो आप देखो ना, एस रैम का इस्तेमाल करके हम बनाते हैं कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी आपकी महंगी होती है। इट मीन्स आपकी डी रैम सस्ती होती है और एस रैम महंगी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, अनदर नेम ऑफ बेस इज। मैंने ये क्वेश्चन तो बहुत बार करवा दिया, आपको बताती रहती हूँ कि बेस का दूसरा नाम क्या है। रूट है क्या, नहीं है। रेडिक्स है क्या, देखते हैं। एंटिटी है क्या, बिल्कुल नहीं है। मीडियन तो बिल्कुल नहीं है, मतलब इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिक्स। बेस बोलो या रेडिक्स बोलो मतलब सेम होता है। बेस और रेडिक्स का मतलब क्या होता है, किसी नंबर सिस्टम के अंदर कितनी डिजिट्स अवेलेबल है, कितनी डिजिट्स अलाउड है, वो आपका बेस या फिर आपका रेडिक्स बताता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्वेश्चन है रैम इज डैश एंड डैश। इस क्वेश्चन में काफ़ी आंसर्स गलत आए थे, देखो क्या गलतियाँ हो गई। फर्स्ट इज वोलेटाइल है और टेम्परेरी है। सेकेंड इज नॉन वोलेटाइल है और टेम्परेरी है। थर्ड इज वोलेटाइल है और परमानेंट है। और डी है नॉन वोलेटाइल और परमानेंट। देखो आपको ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है पहले ये सीख लो। क्या आपकी रैम परमानेंट होती है? बिल्कुल गलत, परमानेंट तो होती ही नहीं है। परमानेंट जहाँ दिख गया वो ऑप्शन तो पहले ही काट दो। देखो परमानेंट क्यों नहीं है, आपकी रैम तो टेम्परेरी होती है। जैसे आपने लाइट ऑफ कर दी, डेटा तो चला गया ना उसके अंदर से, वो टेम्परेरी बेसिस के लिए ही डेटा उसके अंदर आता है। डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हार्ड डिस्क का, बताया था मैंने। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। डेटा को परमानेंटली बेसिस पे स्टोर करने के लिए वी यूज़ हार्ड डिस्क एज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो आपकी रैम तो कभी परमानेंट हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी में से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है वोलेटाइल और टेम्परेरी, ऑप्शन नंबर बी है नॉन वोलेटाइल और टेम्परेरी। तो यहाँ पे देखो
आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा वर्ड्स का मीनिंग, एक है वोलेटाइल, एक है नॉन वोलेटाइल। तो मैंने बताया आपको बहुत बार कि आपकी रैम में क्या होता है, जो डेटा होता है ना वो सिर्फ जब तक उसके अंदर है, जब तक आप पावर ऑन कर रखी है आपने, जैसे ही पावर ऑफ हो गई डेटा इसके अंदर से लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया, पावर ऑफ कर दिया, फिर लाइट चली गई, तो उस केस में रैम में रखा हुआ डेटा लॉस्ट हो जाता है। मतलब ये क्या है, वोलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल नहीं होगा इसका आंसर, इसका मतलब है वोलेटाइल इन नेचर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपकी होती है वोलेटाइल और टेम्परेरी, यहाँ पे डेटा सिर्फ और सिर्फ पावर तक ही रहता है, इसके बाद हट जाता है, ठीक है। और ये टेम्परेरी भी होती है। और अगर बात करूँ नॉन वोलेटाइल की, इसका मतलब ये होता है कि डेटा इसके अंदर लाइट जाने के बाद भी रहेगा। अगर बात करें रोम की, तो रोम का डेटा कभी भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन बच्चों को नहीं पता वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, वो प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर मेमोरी ज़रूर से दोबारा पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो आपकी नेगेटिव मार्किंग काफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है इन क्वेश्चंस का, इसीलिए आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है और हर संडे फ्री टेस्ट होता है, ज़रूर दिया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। द बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर सिस्टम। बेस का मतलब क्या होता है कि नंबर सिस्टम के अंदर टोटल कितनी डिजिट्स हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बताया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो अब आपने देख लिया होगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं आप सबसे। तो अगली बार आपको गलतियाँ नहीं करनी ये वाली, और प्रैक्टिस कर लो नंबर सिस्टम की, क्योंकि 2 से 3 नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और जो टेस्ट नहीं दे पाए वो वेट करो नेक्स्ट संडे का। नेक्स्ट संडे आपको टेस्ट मिलेगा तो आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर संडे टेस्ट होता है, तो इस संडे भी होगा प्रैक्टिस टेस्ट, 3 संडे होगा। तो यहाँ पे ओपन करते हैं अपनी पीपीटी। मैंने आपसे कहा था कि 2 बचे हुए टॉपिक्स जो रह गए उन्हें करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पे ओपन करते हैं इसे। देखो यहाँ बात करेंगे फ्रैक्शनल ऑक्टल से कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। तो देखो यहाँ पे ये आपका इम्पॉर्टेंट है, इसे भी कवर अप कर लेते हैं। देखो एग्जाम्पल समझो, कन्वर्ट करना है 71.58, मतलब ये आपका ऑक्टल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। कैसे करते हैं देखो, आप जानते हो ऑक्टल से बेस 16 में आने के लिए पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी मतलब बेस 2 में, और फिर जाएंगे बेस 16 के अंदर। तो यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर को बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑक्टल जितने आपके डिजिट्स हैं उनको 3-3 के बिट्स के अंदर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 को जो पॉइंट के बाद है 1 और 7 को आपको 3-3 के बिट्स में बाइनरी में लिखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पे 1 2 4 का इस्तेमाल करेंगे, 1 2 4 का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ भी 1 2 4 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 के लिए है 4 और 1 करते हैं 5, 1 के लिए सिर्फ 0 0 1 आएगा, और 7 के लिए 4 + 2 + 1 होता है 7। अब यहाँ पे आप इसे कंबाइन कर देंगे तो बन जाएगा ये आपका पूरा बाइनरी नंबर। अब बाइनरी से कैसे आते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, आप जानते हैं आपको 4-4 बिट्स के ग्रुप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझना कैसे ग्रुप बनाना है। आपके पास है 1110001.101, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, पहले देखो डेसिमल पॉइंट से पहले, जो आपका डेसिमल पॉइंट से पहले इंटीजर पार्ट है वहाँ पे आपको राइट टू लेफ्ट चलना है ग्रुप बनाते वक्त, और डेसिमल पॉइंट के बाद आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे 4-4 बिट्स, मतलब पहला ग्रुप आपका ये बन गया और दूसरा ग्रुप आपका बनेगा यहाँ से आगे, बट यहाँ पे 2 ही नंबर है तो आपको 2 0 अपेंड करनी पड़ेगी। इसके बाद डेसिमल पॉइंट के बाद बनेगा आपका सिर्फ एक ग्रुप 4 बिट्स का, जिसके लिए आपको यहाँ पे 0 अपेंड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे करी 2 0 अपेंड स्टार्टिंग में एंड 1 0 करी एंड में ग्रुप बनाने के लिए। तो होल नंबर ग्रुपिंग स्टार्ट एट द रेडिक्स पॉइंट एंड वर्क लेफ्ट। तो आपको इस रेडिक्स पॉइंट से स्टार्ट करना है लेफ्ट में आते वक्त, ग्रुप बनाते वक्त, और जो लीडिंग 2 0 है ये आपको लगानी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फ्रैक्शनल जो आपका नंबर बनता है डेसिमल पॉइंट के बाद, यहाँ भी आपको ग्रुपिंग करनी है और राइट में बढ़ना है, और आपको ट्रेलिंग 0 ऐड करनी पड़ती है अगर आपका ग्रुप नहीं बनता है तो, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको इन ग्रुप्स को कन्वर्ट करना है बेस 16 के अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2
4 जस्ट अ मिनट 4 8 एंड 1 2 4 8 एंड यहाँ पे भी 1 2 4 8। ठीक है, अब देखो कैसे इसे कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे 8 और 2 कितना होता है 10, तो यहाँ पे हो गया 10। इसके बाद 8 और ये होता है आपका 1 9 हो गया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ पे है आपका 2 + 1 3, तो 39.10 है आपका। इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे बेस 16 में, तो ये बन जाएगा 39.A, बिकॉज A आपका होता है सिंबल, वो लेटर जिसके साथ आप नंबर 10 को रिप्रेजेंट करते हो बेस 16 के अंदर। तो इस तरीके से हमने 71.5 को कन्वर्ट कर लिया 39.A के अंदर। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल को ऑक्टल नंबर में। तो ये भी बहुत आसान है और इसका बिल्कुल रिवर्स करना है आपको। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, डेसिमल से पहले आएंगे बाइनरी में, फिर आएंगे आपके ऑक्टल के अंदर। तो यहाँ पे 08B.FCD आपका है फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल नंबर से कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो पहले कन्वर्ट करेंगे आप इसे बाइनरी में और फिर जाएगा ये ऑक्टल के अंदर। तो आपको हर एक सिंबल्स को और लेटर्स बोलो यहाँ पे, आपको इन्हें 4 बिट्स बाइनरी में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 4 बिट्स क्यों, बिकॉज 2 की पावर 4 इज 16। तो यहाँ पे 08B डेसिमल पॉइंट FCD, तो हमने यहाँ पे सबको कन्वर्ट कर दिया 4 बिट्स के बाइनरी नंबर में। तो यहाँ पे 1248 लिखोगे, तो ऐसे हमने इसे कन्वर्ट करा है। तो आपका D कितना होता है, आपका D आपका होता है 13, C आपका होता है 12, F इज़ 15, B इज़ 11 एंड यहाँ पे है 8 और 0। तो आपने इन सबको रिप्रेजेंट किया 4 बिट्स के अंदर, किस में, बाइनरी में, और फिर सब इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका बाइनरी नंबर। अब बाइनरी से कैसे आते हैं ऑक्टल में आप जानते हैं, आपको 3 बिट्स के यहाँ पे ग्रुपिंग करनी होती है। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से यहाँ पे आप करेंगे राइट टू लेफ्ट ऐसे, और डेसिमल पॉइंट के बाद फ्रैक्शनल नंबर के लिए आपको करना है लेफ्ट टू राइट ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर ली है ग्रुपिंग। अब इन ग्रुपिंग को आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, अलग अलग इंडिविजुअल डेसिमल नंबर्स के अंदर, और फिर सबको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका ऑक्टल नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 4 ऐसे, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 कैसे आएगा, 4 + 1 5, इस तरीके से सबको कर लेंगे कन्वर्ट। और यहाँ पे मैंने एरोज बनाई है, देखो यहाँ पे आपको करना है राइट टू लेफ्ट और यहाँ करना है आपको लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग होती है। इन सबको कंबाइन करने पे आंसर आएगा 213.7715। ठीक है, तो 213.7715 इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट किसका, 08B.FCD का। आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज आपका नंबर सिस्टम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद कुछ भी यहाँ पे बचा नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कभी प्रैक्टिस करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन के अंदर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो लर्नर सारथी को। और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप ज्वाइन कर लो, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नंबर सिस्टम की कंप्लीट PDF मिल जाएगी। ठीक है, और कल हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे OS को। इसके बाद स्टार्ट करेंगे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी होंगे और आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी होंगे और बढ़िया MCQs भी होंगे आपके C प्रोग्रामिंग के लिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 9 से 12 नंबर वहाँ आपको मिलने वाले हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।